हमारे साथ मौजूद हैं पिछले 3 दशकों से नुक्कड़ नाटक को एक आंदोलन बना देने वाले अरविंद गौड़। इनकी संस्था अस्मिता देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों में भी अपने नाटकों के जरिए तमाम ऐसे मुद्दे उठाती है जो एक आंदोलन की तरह लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। अभी हाल ही में अरविंद ने अपनी एक किताब लिखी नुक्कड़ नाटकों पे, नुक्कड़ पर दस्तक। अरविंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी इस किताब के बारे में कुछ बताइए। इस किताब में जो नुक्कड़ नाटक हैं वो अलग अलग विषयों पर लिखे गए नाटक हैं, जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों पर नाटक लिखे गए हैं। जो करप्शन के आंदोलन से लेकर दामनी वाले आंदोलन में जिस नाटकों ने भूमिका अदा की, वो नाटक इसके अंदर हैं। और ऐसे बहुत सारे नए विषय हैं जिन पर पहले कोई बातचीत नहीं होती थी। इसके अंदर घर की बात भी है, सड़क की बात भी है, राजनीति की बात भी है, जेंडर की बात भी है और LGBTQ कम्युनिटी की बात भी है, माहौल की बात है, पर्यावरण की बातचीत भी है, महिलाओं के हकों की लड़ाई की बातचीत भी है। तो तमाम मुद्दे और बुजुर्गों की समस्या की बातचीत भी है। जिस तरह से हर तरफ कलाकार पढ़ रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो ख़रीद रहे हैं, इससे तो ये जाहिर होता है कि नुक्कड़ नाटकों को लेकर के अभी भी आज के दौर में काफ़ी चेतना का विकास हुआ है और लोग नुक्कड़ नाटकों से जुड़ रहे हैं। ये कहना चाहिए कि आज के दौर में नुक्कड़ नाटक की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत बन गए हैं। क्या पहले नुक्कड़ नाटक राजनीतिक पार्टियों का एक हिस्सा होता था, उनके अपने आइडियोलॉजी को, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का। लेकिन पिछले 2.5 दशक के दौरान विषय बदल गए। अब नाटक हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हो गए हैं। पहले भी थे लेकिन अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। और रोज़मर्रा में जो आसपास समस्याएँ आती हैं, बातचीत होती है, जो सवाल आते हैं, वो नाटक में ज़्यादा आ रहे हैं। लोगों के पास नुक्कड़ नाटक बहुत ताकत के रूप में आ रहा है। और बल्कि कहना चाहिए नुक्कड़ नाटक आज हमारे किसी भी बात को लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन हो गया है। लोगों को जागरूक करने की सरकारी जितनी भी नीतियां हैं उसके लिए भी नुक्कड़ नाटक कलाकारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहाँ तक लगता है कि नुक्कड़ नाटक को लेकर के ये जो नई बात आई है, सरकार चूँकि नाटक की ताकत बढ़ी है, लोगों तक पहुँच बढ़ी है, तो निस्संदेह उसका इस्तेमाल जो है तमाम लोग करेंगे। राजनीतिक पार्टियां भी करेंगी, प्रशासन भी करेगा, सरकार भी अपनी नीतियों के प्रचार के लिए करेगी। जो भी माध्यम ताकतवर होता है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके बावजूद अस्मिता थिएटर ग्रुप किसी भी सरकार से, किसी भी संस्था से हम लोग कोई फंड नहीं देते, ना हम फंड काम करते हैं। हम वो विषय पर काम करते हैं जो हमें लगता है कि समाज में जहाँ पर ज़रूरत है उन विषयों को हम लेकर चलते हैं। कलाकारों को जो सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए जी, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कोई भी कला समाज से किसी सरकार या किसी व्यक्ति पर निर्भर होने के बजाय वो समाज के साथ जुड़ी होनी चाहिए, समाज पर निर्भर होनी चाहिए। अगर मैं कोई काम ऐसा करता हूँ जहाँ पर जो समाज के साथ उसका तालमेल होता है तो उसके रिसोर्सेज मैं वहीं से डेवलप करूँगा। अगर सरकार, कोई भी सरकार अनुदान देती है या सरकार कलाकारों को स्कॉलरशिप देकर उनको एक तरह अपने यहाँ नौकर की तरह रखती है, तो वो सरकार के प्रचार के लिए काम आएंगे। वो कोई ऐसा, वो सरकार के जो एजेंडा है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे कि देश की सरकार हो, उनके एजेंडे पर ही काम करेंगे, उससे अलग नहीं देख पाएंगे। और फिर ब्यूरोक्रेसी उस पर जो कंट्रोल हो जाता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हम सरकारों के लिए किसी पार्टी के नज़रिए से काम करने के बजाय हम समाज और देश के नज़रिए से काम करें। हम आसपास जो क्या ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम सरकार के एजेंडे या किसी उस पर एजेंडे पे काम ना करें। अपना एजेंडा हम खुद देखें, हमारे समाज में क्या ज़रूरत है, हम उसके हिसाब से काम करें। आने वाले समय में आप इस नुक्कड़ नाटक आंदोलन का क्या स्वरूप देखते हैं? अपने क्षेत्र में बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं, राजनीतिक थिएटर भी कर रही हैं, समाजी राजनीति भी कर रही हैं और अलग अलग तरीके से वो सरकार के लिए प्रचार तंत्र का काम भी करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती हैं। लेकिन चूँकि नुक्कड़ नाटक की टीम जो सिर्फ डेडिकेटेड नुक्कड़ नाटक को है, ऐसी टीमें अभी कम हैं और उनमें संवाद होना चाहिए, उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए, एक पूरा उनका एक संगठन बनना चाहिए। ऐसी योजना हम कई सालों से सोच रहे हैं, कुछ हम कोशिश भी कर रहे हैं और निस्संदेह आने वाले समय में इसको आगे बढ़ाएंगे कि लोग कम से कम उससे बातचीत करें। क्योंकि अभी कलाकार जो आते हैं मुख्य रूप से मंच के कलाकार और नुक्कड़ के कलाकारों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। दोनों माध्यम में काम करते हैं, फिर तीसरे माध्यम की तलाश में चले जाते हैं। तो नुक्कड़ नाटक के लिए डेडिकेटेड टीमें और ज़्यादा बने और सिर्फ जो है कुछ प्रोजेक्ट बेस ना हो कि मिला और नाटक बना लिया, इसके लिए कोशिश है।
लेकिन स्कूलों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कॉलेज में अच्छा काम हो रहा है। हमने दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे स्कूलों के अंदर नुक्कड़ नाटक की टीमें तैयार की हैं जो नाटक करती हैं और स्कूलों से बाहर निकल कर भी काम कर रही हैं। दूसरे स्कूलों में भी जाकर काम करें, वो चौराहे पर भी आकर काम कर रही हैं। तो पहले से ज़्यादा मुझे लगता है कि नुक्कड़ नाटक पहले से उसका ज़्यादा ज़रूरत है समाज में, और लोगों को नुक्कड़ नाटक समझ में आता है। कहीं भी जाइए लोग उसको जानते हैं, शब्द को लोग स्वागत करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन माहौल है जहाँ पर हम अपने मुद्दे, अपने एजेंडे, समाज बदलाव के मुद्दे, राजनीतिक बदलाव के मुद्दे, वो सारे चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, और इसके लिए और ज़्यादा काम की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमसे बात करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि शुक्रिया आपका बहुत आगे तक अपना सफ़र तय करें। धन्यवाद।